हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंग्लिश नॉलेज स्ट्रीम चैनल। आज हम आपको ट्रांसलेशन के अंतर्गत फ्यूचर परफेक्ट टेंस की चर्चा करने वाले हैं। समय के अभाव के कारण हमने रूल को पहले आपको लिख दिया है। पहचान इसकी बताते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा आदि शब्द आता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत होता है। अगर हम रूल की चर्चा करें तो इसमें आई और वी के साथ शायल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य आ जाता है। अन्य सभी कर्ता से तात्पर्य है आई वी को छोड़कर अन्य जितने सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ विल हैव लगेगा और क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा और अन्य शब्द उसमें जुड़ जाएंगे। तो एग्जाम्पल इसको हम करके देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल है आपका कि हम लोग अगले महीने दिल्ली पहुंच चुके होंगे। तो इसमें हम लोग हैं तो वी आएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे वी, फिर उसके बाद शायल है, रीच क्रिया है, पहुंचना है तो पहुंचने की अंग्रेजी रीच होती है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। We shall have reached Delhi अगले महीने तक, यानी by the next month। तो we shall have reached Delhi by the next month। ध्यान रहे रीच के बाद कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। अब इसी में एक मिक्स टाइप का सेंटेंस होता है जिसमें दो कार्यों को होना पाया जाता है। वो सिंपल सेंटेंस में ही आता है, अफर्मेटिव में है। जैसे उसके गांव जाने से पहले मेरा भाई मैच खेल चुकेगा या खेल चुका होगा, बात एक ही है। तो इसमें इस टाइप के सेंटेंस आते हैं तो सबसे पहले जो पहले काम हुआ रहता है उसका सेंटेंस हम पहले उसका बात करते हैं और ये जो पहला रहेगा इसको फ्यूचर परफेक्ट में करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और पहले रहेगा, उसके बाद ये जो दूसरा काम है जो बाद में होता है वो हमेशा रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा और ये फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा। इस बात को ध्यान में रखिए हमेशा। अब जैसे है इसको हम करके देखते हैं। मेरा भाई मैच खेल चुका होगा उसके गांव जाने से पहले, यानी पहले वह मैच खेल चुका होगा, यानी ये काम पहले हो रहा है, इसका अनुवाद पहले करेंगे। तो माई ब्रदर अब यहां देखिए आई भी नहीं है, अन्य करता है तो माई ब्रदर, उसके बाद विल है, प्लेड द मैच। पहला सेंटेंस हो गया। बिफोर अब उसके गांव जाने से पहले तो ही, उसके यहां देनी होगी ही गोज टू विलेज, तो ये सेंटेंस हुआ कि उसके गांव जाने से पहले मेरा भाई मैच खेल चुका होगा। तो माई ब्रदर विल हैव प्लेड द मैच बिफोर ही गोज टू विलेज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो इस तरह के गाइड अगर सेंटेंस आए तो उसमें पहले होने वाला काम अर्थात जो लास्ट वाला सेंटेंस वो पहले आएगा और वो फ्यूचर परफेक्ट में रहेगा। उसके बाद
बिफोर के बाद दूसरा सेंटेंस जो हम जोड़ेंगे तो वो रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहां देख सकते हैं गोज हुआ है, उसके अंग्रेजी ही और जाने के अंग्रेजी गो। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यस या यस जुड़ जाता है, तो उस नियम के तहत यहां गोज हो गया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम आपको निगेटिव की चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए। हम इसको क्लीन करते हैं। आप तो अगला जो सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं हम। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में जब करते हैं तो इसका रूल है सब्जेक्ट की लिखेंगे, फिर उसके बाद विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाद कर्म रहेगा और अन्य शब्द जो रहेंगे वो जुड़ जाएंगे। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो नॉट है अगर कभी नहीं है तो नेवर उसका लग ही जाता है, हम आप जानते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। वह कल अपने गांव नहीं जा चुका होगा। जा चुकेगा या जा चुका होगा। तो वह कल अपने गांव नहीं जा चुकेगा। तो इसके लिए ही लगाएंगे, ही के बाद विल आएगा। विल और शैल का रूल जो मैंने अफर्मेटिव बताया है वही हर जगह होगा। तो यहां पर ही है तो हो जाएगा विल। ही विल नॉट हैव, उसके बाद विल या शैल फिर नॉट। रूल में आपको यहां हैव लगाना पड़ेगा। तो he will not have reached या gone to his village tomorrow। यहां पर will या शैल के बाद नॉट फिर हैव फिर क्रिया की थर्ड पार्ट फिर कर्म फिर अन्य आएगा। अगर दूसरे टाइप सेंटेंस की बात करें तो मेरे भाई के स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी होगी। ये सेंटेंस है, इसमें नेगेटिव है तो कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही रहेगा जैसा कि रूल मैंने अफर्मेटिव बताया है वही रहेगा। तो सबसे पहले के घंटी नहीं बज चुकी होगी। The bell will not have rung before मेरा भाई स्कूल, my brother reaches school। तो आप देख सकते हैं कि निगेटिव में ठीक वही रूल रहेगा
जैसा अफर्मेटिव में नॉट नहीं रहेगा, यहां विल या शैल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अन्य शब्दों को हम रख देंगे। तो निगेटिव सेंटेंस में बस इतना ही। आशा करते हैं कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे हम आपको बताते रहेंगे। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए इंग्लिश नॉलेज चैनल के साथ। वीडियो सीक्वेंस में बन रहा है, इसके ध्यान बनाए रखिए। मैं एक एक टॉपिक पर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।